राजनीतिक तकरार के बीच आज बिहार में दिवंगत नेता रामविलास पासवान की जयंती मनाई जा रही है। आज चिराग पासवान ने अपने पिता और दिवंगत एलजेपी नेता रामविलास पासवान को दिल्ली में श्रद्धांजलि दी। रामविलास पासवान की मौत के बाद से बेटे चिराग पासवान और चाचा पशुपति कुमार पारस के बीच सियासी विरासत में वर्चस्व को लेकर घमासान जारी है। दोनों तरफ से जारी राजनीतिक तकरार के बीच आज बिहार में दिवंगत नेता रामविलास पासवान की जयंती मनाई जा रही है। दोनों गुट के नेता पासवान को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस सप्ताह के अंत में रूस के दौरे पर जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक जयशंकर 8 जुलाई को रूस दौरे पर जा सकते हैं, जहां वे अपने समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। बता दें कि भारत और रूस इस साल के अंत में अपना वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित करने वाला है। हालांकि इसके व्यक्तिगत शिखर सम्मेलन होने की संभावना नहीं है। पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म होने के बाद भी हिंसा अभी खत्म नहीं हुई। बांकुड़ा के बीजेपी सांसद ने टीएमसी पर एक बार फिर से गंभीर आरोप लगाए। सांसद का कहना है कि सोनामुखी एमएलए दिवाकर धरामी सहित 8 भाजपा कार्यकर्ताओं पर टीएमसी के गुंडों ने हमला किया, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में भाजयुमों ने मोर्चा खोल दिया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पंजाब में ड्रग्स की बिक्री और राज्य के युवाओं को इसमें बचाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन भी किया। इस दौरान भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। यूपी के मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर 2 साल की मासूम बच्ची ने अपनी बेहोश मां और 6 माह के मासूम भाई की जान बचाई। बच्चे की मां रेलवे फुटपाथ पर बेहोश हो गई, जिसके बाद बच्ची ने आरपीएफ की महिला कर्मी को ढूंढकर मां के पास ले गई और आरपीएफ कर्मी ने जीआरपी की मदद से बेहोश महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर महिला का इलाज जारी है। 22 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र पर किसान आंदोलन छाया पड़ सकता है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि वो सभी विपक्षी दलों को लेकर वार्निंग लेटर भेजकर कहेंगे कि सत्र का इस्तेमाल आंदोलन के समर्थन के लिए किया जाए। वहीं 22 जुलाई से 200 किसान संसद के बाहर रोष प्रदर्शन भी करेंगे। सीआईएससीई के अगले वर्ष के लिए कक्षा 10वीं 12वीं के सिलेबस को कम कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीआईएससीई ने आईसीएसई 10वीं और आईएससी 12वीं की वार्षिक परीक्षा का सिलेबस घटाने की घोषणा की है। वहीं बोर्ड ने अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के पाठ्यक्रम को कम किया है। रुपए के मुकाबले डॉलर के कमजोर होने पर सोने चांदी के भाव में इजाफा हुआ है। सोना 87 रुपए बढ़त के साथ 47,372 पर ट्रेंड कर रहा है। वहीं इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोना 47,425 पर है, तो वहीं चांदी 253 रुपए की बढ़त के साथ 70,441 रुपए पर ट्रेंड कर रही है। राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के बेहद करीब पहुंच गई है। आज एक बार फिर से पेट्रोल की कीमतों में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 99 रुपए 86 पैसे हो चुकी है। हालांकि आज डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत फिलहाल 89 रुपए 36 पैसे है। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी ने धोनी के बारे में दिलचस्प खुलासा किया। साक्षी ने बताया कि धोनी का दिमाग हमेशा एक्टिव रहता है। वो बेडरूम में भी हेडफोन लगाकर गेम खेलते हैं। साक्षी ने धोनी की नींद में भी पबजी की बात करते हैं। बीसीसीआई आईपीएल में 2 नई टीमों को शामिल कर सकता है। 2 नई टीमों के लिए अगस्त के बीच में बोली की प्रक्रिया हो सकती है, जिसके बाद अक्टूबर में नई टीमों का ऐलान हो सकता है। इसके साथ ही बोर्ड ने खिलाड़ियों के रिटेंशन, फ्रेंचाइजी टीमों की बजट राशि और मीडिया अधिकारों के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया है। क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे वनडे मैच में कमेंट्री पर आलोचना का शिकार होना पड़ा। दिनेश ने खुद के बैट पसंद नहीं आने की बात की थी और बैट की तुलना पड़ोसी की बीवी से कर दी थी। अब कार्तिक ने इसके लिए अपने फैंस से माफी भी मांगी है। उनके बयान पर मां और पत्नी दीपिका पल्लिकल ने उन्हें खूब डांट पड़ी। सोशल मीडिया पर मैक्सिको के समुद्र में लगी आग का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को 5 करोड़ लोग देख चुके हैं। वीडियो में समुद्र के ऊपर तैरता हुआ पिघला लावा देखा गया, जिसकी वजह से दूर दूर तक फैले हुए नीले समुद्र के बीच नारंगी रंग की आग की लपटें देखने को मिली। बताया जा रहा है कि ऐसा अंडर वाटर पाइपलाइन में से गैस लीक होने की वजह से हुई। फिलीपींस में मिलिट्री प्लेन क्रैश हादसे में मरने वालों की संख्या 45 हो गई है। 85 सैनिकों को ले जा रहा C-130 प्लेन रविवार को क्रैश हो गया था। इस प्लेन ने काग्यान डी ओरसो सिटी से उड़ान भरी थी और अचानक प्लेन में आग लगी थी, जिसमें 40 सैनिकों को बचा लिया गया था। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट की वजह से महामारी की तीसरी लहर आई, इसलिए 19 जुलाई से लॉकडाउन पर पाबंदियां हटाए जाने का ऐलान किया गया, जिसके बाद मास्क लगाना व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर करेगा। ब्रिटेन में 3 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीन ले चुके हैं। ऐसे में मास्क फ्री करने का ऐलान किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए इंसानों के बाद अब जानवरों को भी वैक्सीन दी जा रही है। अमेरिका के एक चिड़ियाघर में जानवरों को कोरोना से बचाने के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है। जू की तरफ से जानवरों के लिए 11,000 डोज डोनेट किए गए हैं। ये वैक्सीन 27 राज्यों के करीब 70 चिड़ियाघरों में भेजी जाएगी।
दिल्ली में अनलॉक 6 के लिए केजरीवाल सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आज से स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को शर्तों के साथ खोल दिया गया है। डीडीएमए ने औपचारिक तौर पर इन्हें खोलने का आदेश भी जारी कर दिया है। हालांकि लंबे समय से अनलॉक का इंतजार कर रहे सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स को अभी भी राहत नहीं मिली है। यूपी में योगी सरकार ने कोरोना संक्रमण को तेजी से काबू करने के लिए अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया। तीसरी लहर की संभावना के मद्देनजर तैयारी के बाद अब अनलॉक के तहत मल्टीप्लेक्स, जिम और स्पोर्ट्स सेंटर्स को खोलने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि पूरे प्रदेश में 126 नए मरीज मिले हैं, तो वहीं 305 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया। देश में कोरोना केसेस में कमी देखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामले कुल मामलों के 1.58% हैं, तो वहीं रिकवरी रेट 97.11% पर पहुंच चुकी है। इसके अलावा दैनिक पॉजिटिविटी रेट की अगर बात करें तो 2.61% पर ये पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीन को लेकर जानकारी साझा करते हुए ये बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन के 36 करोड़ 97 लाख से ज्यादा डोज उपलब्ध कराई गई है, तो वहीं वैक्सीन की 2 करोड़ से ज्यादा डोज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध है। भोपाल में वैक्सीनेशन सेंटर में हंगामे का मामला सामने आया। वैक्सीन की कमी को लेकर लोगों ने शिवाजी नगर में सरस्वती स्कूल के सेंटर पर हंगामा किया। टीकाकरण केंद्र पर सिर्फ 400 डोज थे और लोग सुबह से ही वैक्सीन लगवाने के लिए यहाँ पहुंचे थे। वहीं वैक्सीन नहीं होने से लोगों में आक्रोश नजर आया। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर 1% से नीचे पहुंच गई है। राज्य में 23,489 सैंपलों की जांच की गई। इसमें मात्र 229 कोरोना संक्रमित ही पाए गए। वहीं बीते 24 घंटे में रायपुर, बलौदाबाजार, भाटापारा और गरियाबंद से केवल एक कोरोना संक्रमितों की जान गई है। प्रदेश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 5,345 रह गई है। जगदलपुर जिले में वैक्सीनेशन की रफ्तार अभी भी धीमी बनी हुई है। यहाँ एक भी गांव में 100% वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। वहीं कलेक्टर की पहल पर युवोदय वॉलंटियर्स की लोगों को जागरूक करने की कोशिश भी बेअसर साबित हो रही है। जिले के 611 गांव में 18+ वर्ग के 4.25 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य है, जबकि 45+ वाले 85% लोगों ने वैक्सीनेशन की पहली डोज ले ली है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ आज देवास के नेमावर में सामूहिक हत्याकांड के पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंचे। इस दौरान कमलनाथ ने पीड़ितों को 5-5 लाख की मदद देने का आश्वासन भी दिया। इधर मृतकों के परिजन ने सत्ता पक्ष पर आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया आज मंदसौर के दौरे पर हैं। इस दौरान सिंधिया भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर पहुंचे और मंदिर पहुंचकर भगवान पशुपतिनाथ की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह ने भोपाल के भदभदा विश्राम घाट रामवन की शुरुआत करते हुए वृक्षारोपण किया। कोरोना काल में मृतकों के अंतिम संस्कार से एकत्र 21 ट्रक भस्म का उपयोग खाद के रूप में किया जाएगा। जापान की मियावाकी तकनीक पर पार्क को विकसित कर 3 से 4 पौधे लगाए जाएंगे। सीएम भूपेश बघेल ने आज छत्तीसगढ़ के गोबर विक्रेताओं को मानसून का तोहफा दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में आज ऑनलाइन राशि ट्रांसफर की। कटनी जिले के विजय राघवगढ़ विधायक संजय पाठक के नए पुष्पक विमान की खबरें सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही हैं। वायरल हो रही तस्वीरों में विधायक संजय पाठक एक नए चार्टर्ड प्लेन की पूजा करते नजर आ रहे हैं। वायरल तस्वीरों के आधार पर उनके समर्थक सोशल मीडिया में संजय पाठक को बधाई भी दे रहे हैं, लेकिन खुद पाठक ने सोशल मीडिया में वीडियो को भ्रामक बताया। मध्य प्रदेश में नर्सों की हड़ताल जारी है। आज नर्सों की हड़ताल का 6वां दिन है। वहीं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने एसोसिएशन को बातचीत का न्योता दिया है। इसके पहले नर्सिंग एसोसिएशन ने सीएम शिवराज से मुलाकात की थी, जिसके बाद सीएम ने उन्हें आश्वासन दिया था। दुनिया भर में कोरोना के मामले 18 करोड़ 45 लाख को पार कर चुके हैं, तो वहीं अब तक 39,93,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 16 करोड़ 88 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले की अगर बात करें तो ये 1 करोड़ 16 लाख के पार पहुंच चुकी है। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों में चिंता बढ़ा दी है। देश में एक दिन में कोरोना के 40,111 नए केस सामने आए, जिससे कुल आंकड़ा 3 करोड़ 5 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं 725 नए मौत से अब तक 4,02,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में 42,322 मरीजों को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया। वहीं 4,77,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी। 16 जनवरी से शुरू हुए वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत अब तक 35 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसमें 18 से 44 साल तक के 10 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। वहीं पूरे देश में 28 करोड़ लोगों को पहली और 6.5 करोड़ को दूसरी डोज लगाई गई है। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना के चलते हर रोज 1 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है।
देश में कोहराम मचाने वाली कोरोना की दोनों लहर पर रिसर्च चल रहा है। देश में पहले के मुकाबले दूसरी लहर में फरवरी और मई के बीच कम पुरुष अस्पताल में भर्ती हुए। हालांकि इस समय मौतों का आंकड़ा 3.1% बढ़ गया था। दूसरी लहर में युवा सबसे ज्यादा संक्रमित हुए। बता दें कि यह स्टडी ICMR, एम्स और NCDC के एक्सपर्ट ने की। केरल के तिरुवनंतपुरम में वीकेंड लॉकडाउन में सख्ती बरती जा रही है। हालांकि केरल में एक दिन में केस बढ़कर 12,100 से ज्यादा नए केस से आंकड़ा 29,73,000 को पार कर चुका है। तो वहीं 75 मौतों से अब तक 13,716 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। 11,551 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 28,55,000 लोग यहाँ पर स्वस्थ भी हुए हैं। मध्य प्रदेश में 47 नए केस के साथ अब तक 7,89,983 मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं प्रदेश में 8 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 9,000 के पार पहुंच चुका है। 50 मरीज डिस्चार्ज होने के साथ ठीक होने वालों का आंकड़ा 7,80,000 को पार कर गया। वहीं राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 489 पर पहुंच गई। राजधानी भोपाल में 13 और इंदौर में 11 नए केसों की पुष्टि हुई है। MP में आज वैक्सीन का पहला डोज नहीं लगेगा। यहाँ लोगों को आज सिर्फ कोविशील्ड वैक्सीन का सेकंड डोज लगाया जाएगा। इसके लिए राजधानी में 25 सेंटर्स भी बनाए गए। वहीं इंदौर में 66 सेंटर्स पर कोविशील्ड का सेकंड डोज लगाया जाएगा। अब तक 2,16,02,000 से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 229 नए केस से आंकड़ा 9,95,000 को पार कर चुका है। वहीं 3 मौत से अब तक 13,456 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 211 मरीजों के डिस्चार्ज होने के साथ ठीक होने वालों का आंकड़ा 9,76,000 को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या की बात की जाए तो ये घटकर 5,345 पर पहुंच चुकी है। राजधानी रायपुर में 19 नए केसों की पुष्टि भी की गई। छत्तीसगढ़ में पूरे जिलों में वैक्सीनेशन ड्राइव जारी है। प्रदेश में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। इसमें लगभग 28% यानी कि लगभग 85 लाख लोगों को पहली डोज लग चुकी है। तो वहीं लगभग 5.69% यानी कि 17 लाख से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। MP में वैक्सीनेशन अभियान जोर शोर से चल रहा है। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 16 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 1 करोड़ 87 लाख यानी कि करीब 25.5% से ज्यादा लोगों को पहली डोज लग चुकी है। तो वहीं लगभग 3.84% यानी कि 28,18,000 लोगों को दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। अंबिकापुर में कोविड नियमों का पालन नहीं करने पर चौरसिया मैरिज हॉल को सील कर दिया गया। दरअसल यहां पर एक शादी में भारी भीड़ जुटाने पर कार्रवाई की गई। कलेक्टर ने 9,50,000 का जुर्माना लगाया। वर पक्ष पर 2,37,000 और वधु पक्ष पर 2,37,000 का जुर्माना हुआ। शादी में 1,000 से ज्यादा की भीड़ जमा हुई थी। रायपुर मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन और जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने 13 डॉक्टरों को कोरोना के दौरान विशिष्ट सेवा देने के लिए सम्मानित किया। इसके साथ ही 85 डॉक्टरों को प्रतीक चिन्ह और 560 जूनियर डॉक्टर्स को सर्टिफिकेट दिया गया। मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने कहा कि डॉक्टरों ने मुझे भी कोरोना से बचाया, मैं उनका हमेशा आभारी रहूंगा। रायपुर एम्स परिसर में पैरामेडिकल स्टूडेंट की मौत के बाद साथियों ने उसे श्रद्धांजलि दी। नर्सिंग स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष योगेंद्र देवांगन ने मामले की जांच की मांग की है। बता दें कि मृतक स्टूडेंट बिलासपुर की रहने वाली थी, जो कि रायपुर एम्स में पैरामेडिकल कोर्स में फर्स्ट ईयर की छात्रा थी। बालाजी राव ने आज कांकेर के नए DIG के रूप में पदभार ग्रहण किया। बालाजी राव पहले कांकेर ASP और कोंडागांव जिले के SP के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। बालाजी राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नक्सल अभियान पर फोकस करने के लिए अपनी टीम के साथ बेहतर समन्वय बनाएंगे। खरगोन में 6 पत्रकारों पर FIR के मामले में पूर्व PCC अध्यक्ष अरुण यादव ने ट्वीट कर सरकार को घेरा। अरुण यादव ने कहा कि शासन प्रशासन जनता की आवाज दबाने का काम कर रही है। बीजेपी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कुचलने का काम कर रही है। बता दें कि खनिज अधिकारी से अवैध उत्खनन पर बाइट लेने पर 6 पत्रकारों पर FIR हुई है। MP में 6,876 अवैध कॉलोनियां नियमित होंगी। विधेयक को अध्यादेश के जरिए जल्द लागू भी किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में इस विधेयक को मंजूरी मिल सकती है। बता दें कि मध्य प्रदेश में 6 जुलाई को कैबिनेट की बैठक होने वाली है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में पहले PM रिपोर्ट के लिए 50,000 रिश्वत मांगने का आरोप लगा। तो वहीं कोरोना से मृत महिला के गहने चोरी का आरोप भी लगा है। आरोपों के बाद प्रबंधन ने दोनों ही मामलों में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही, तो वहां पदस्थ चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को हटा भी दिया गया है। भाजपा ने कलेक्टर और MS को ज्ञापन भी सौंपा है। रायसेन के बरेली नगर में श्रीनाथ रेसिडेंसी कॉलोनी में कॉलोनाइजर और प्लॉट धारकों के विवाद में लोग आशियाने को तरस रहे हैं। 100 से ज्यादा खरीदारों ने से पैसे लेने के बाद भी उन्हें आज तक मालिकाना हक नहीं मिला। वहीं बिल्डर पैसे वापस करने के बजाय जान से मारने की धमकी दे रहा है। पार्टनर के बीच विवाद में अब प्लॉट लेने वाले भटक रहे हैं। कोरबा में CISF और ग्रामीणों के बीच विवाद देखने को मिला, जब ग्रामीण अपनी 7 सूत्रीय मांगों और कुसमुंडा खदान को बंद करने के लिए निकले थे। कुसमुंडा प्रबंधन को जानकारी मिलते ही मुख्य महाप्रबंधन के अधिकारी ग्रामीणों से मिलने के लिए पहुंचे। उन्होंने सभी समस्याओं को दूर करने के लिए खाका तैयार करने की बात कही।
ग्वालियर में हड़ताल पर बैठी नर्सेस को ग्वालियर की दक्षिण विधानसभा के कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक का समर्थन मिला है। विधायक पाठक जय आरोग्य अस्पताल में चल रहे धरना प्रदर्शन में पहुंचे और नर्सेस संगठन से चर्चा भी की। वो 6 जुलाई को नर्सेस संगठन के साथ भोपाल पहुंचेंगे और वहां सरकार और मंत्रियों से बात करेंगे। मध्य प्रदेश में नर्सों की हड़ताल पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने नर्सिंग एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष रेखा परमार को अगली सुनवाई में हाजिर होने का नोटिस जारी किया है। वहीं हड़ताल पर सुनवाई के दौरान सरकार ने भी अपना जवाब तलब किया। सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन नर्सों की हड़ताल जारी है। बता दें कि 2 दिन बाद यानी कि 7 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। अंबिकापुर में अवैध वसूली के चलते खनिज विभाग ने 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। महिला कर्मचारी अवैध तरीके से वसूली रकम से हिस्सा मांग रही थी। दरअसल अवैध वसूली रकम बंटवारे का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसके बाद कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए नीता मेहता, सुषमा नागवंशी और संदीप नायक को निलंबित कर दिया है। ग्वालियर में एक पड़ोसी ने अपने ही पड़ोस में रहने वाले मछली व्यवसायी की हत्या कर दी। 100 रुपए की मछली के पैसे नहीं देने पर आरोपी ने मछली व्यवसायी को लाठी और डंडे से पीटा, जिसकी वजह से व्यवसायी की मौत हो गई। पूरी घटना पुरानी छावनी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। मुरैना में 5 साल की मासूम की हत्या का मामला सामने आया है। पूरा मामला अंबाला थाना इलाके का है, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है। परिजनों ने पड़ोसी युवक पर मासूम की हत्या का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस और एफएसएल की टीम जांच में जुट गई। दमोह के नरसिंहगढ़ में एक दर्दनाक घटना हुई, जहां तालाब में नहाने के लिए गए 2 नाबालिग युवकों की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के बाद पुलिस ने रेस्क्यू कर शव बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पखांजूर में 5-5 किलो के 2 आईडी बरामद किए गए, जो सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता हासिल की है। स्टेट हाईवे से 10 मीटर की दूरी पर नक्सलियों ने आईडी बम लगाया हुआ था। जानकारी के बाद बीएसएफ की 197वीं बटालियन ने बम को डिफ्यूज किया। पूरा मामला बड़गांव थाना क्षेत्र के दोरदे कादर गांव के पास का है। नरसिंहपुर पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर अपराधी एटीएम में पहले से ही मौजूद रहकर ठगी करता था। ये शातिर कम पढ़े लिखे ग्रामीणों को अपना शिकार बनाता था। ठग उनसे मोबाइल का ओटीपी मांगकर एटीएम कार्ड को हेराफेरी करता था। वहीं आरोपी ने अब तक 20 से ज्यादा लोगों को ठगते हुए 2.5 लाख की रकम निकाली थी। उसके पास से कई एटीएम कार्ड भी बरामद किए गए।